सभी भैया बहनी का स्वागत है। बच्चों आज हम लोग चलते हैं क्लास 10th में एनसीईआरटी जोन और ये एक्सरसाइज है 12.2। तो बच्चों आज हमारा जो विषय होगा वो वृत्त का होगा। वृत्त के अंदर क्या क्या होता है ये ध्यान से देखा जाए। तो बच्चों मैंने चित्र रेडीमेड बना दिया है ताकि समय का बचत हो। ये आपका वृत्त है और वृत्त के अंदर केंद्र होता है, ओ सेंटर होता है। ये जो होती है त्रिज्या, रेडियस होता है। ये ओ से बी ये भी रेडियस होता है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब बीच में बनता है थीटा, एंगल, कोण। तो ये 90 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 120। अगर 60 है तो समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर 90 है तो समकोण है, राइट एंगल है। तो इस तरह से हमें ध्यान देना और इनका प्रयोग करना है। बच्चों अंदर जो जगह बनती है, ये जो शेडेड है, इसको कहते हैं लघु त्रिज्याखंड। तो इसको बोलते हैं कि लघु, लघु का मतलब है छोटा, त्रिज्याखंड यानी एरिया ऑफ ए सेक्टर। और ऊपर जो है बड़ा वाला है दीर्घ यानी बड़ा, त्रिज्या खंड, त्रिज्या का भाग खंड है। बच्चों ये जो पूरा गोल होता है, गोल, इसको क्या कहते हैं? परिधि, परिधि कहते हैं। लेकिन एक छोटी सी जगह है ये इतना, इसको कहते हैं चाप। तो बच्चों अगर पूछा है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड, एरिया ऑफ ए स्मॉलर सेक्टर यानी ये वाला, ये तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये थीटा बाहर निकालना है। 360 क्यों रखना है? कि पूरा वृत्त जो होता है 360 अंश का कोण होता है। चतुर्भुज में, वृत्त में हमेशा 360 होता है और त्रिभुज में जाएंगे तो 180 होता है। ये इनका बेस होता है और ये हमेशा ऐसे ही रहता है। तो थीटा बटे 360 ये मतलब है अपॉन बटे पाई, इसका मान स्थिर रहता है और हमेशा या तो 22/7 या 3.14। चूंकि एनसीईआरटी सवालों में हमारा जो है कोई निश्चित उत्तर नहीं आता है, फिक्स उत्तर नहीं आता है, तो कोशिश करें कि बटे वटे डाल करके छोड़ दें। पेपर में जो आपका है पूरी तरह से आपको जो है कट आउट हो जाएगा। ये पाई, इसका मान फिक्स रहता है, एक प्रकार का कांस्टेंट रहता है। अगर ये नहीं है तो मान नहीं निकलेगा। आर का मतलब होता है रेडियस, मतलब त्रिज्या होती है ये। इसके बीच में जो जगह होती है वही इसको कहते हैं लघु, छोटा त्रिज्या खंड, खंड यानी भाग, त्रिज्या यानी रेडियस। तो जो बड़ा वाला होगा तो उसके लिए हम लोग जो सवाल में चलेंगे वहां बताएंगे। एक ही में सब सारी चीज बता देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। और बच्चों ये वाला जो है जब चलेंगे तो देखा जाएगा। बच्चों कोण थीटा वाले संघत चाप, छोटी सी जगह है तो ये छोटा चाप है और ऊपर जो है बड़ा चाप है। ये सरकमफ्रेंस के अंदर है, परिधि के अंदर है। तो सूत्र कैसे लिखा जाएगा? थीटा कोण वाले संघत चाप की लंबाई, चाप यानी आर्क जिसको कहते हैं, थीटा बटे 360 रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये जो जगह होती है इसको कहते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस। तो इसका सूत्र होता है 2πr। तो आइए बच्चों अब हम लोग चलते हैं 12.2 में, एक्सरसाइज में। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक सवाल हो जाए। कुछ सवाल रिपीट हैं तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। आइए शुरुआत करें। बच्चों क्वेश्चन 1, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो बच्चों मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, आप अपने बुक में से देख सकते हो। ये ऐसे आपका जो है वृत्त है। वृत्त का मतलब होता है सर्कल। इसका सेंटर है, ये इसकी त्रिज्या है, नाम दे देंगे ओ ए बी। हाँ, तो बच्चों इस सेक्टर के अंदर अंदर जो कोण बना है वो कहते हैं 60। तो कहते हैं ये जो जगह है ये, इसका हमें निकालना है। तो इस जगह का नाम है त्रिज्याखंड। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? कोण थीटा, कोण थीटा के त्रिज्याखंड, खंड का क्षेत्रफल। कई कई जगह ए भी लिख देते हैं तो ये भी चलेगा, शॉर्टकट भी आप लिख सकते हो। क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? मैं अच्छे से लिखूं, क्षेत्रफल। बच्चों ये जो है 60/360 और ये जो होता है πr²। तो पाई का मान है 22/7। पहले मैं सूत्र लिख दूं, ये होता है θ/360 गुणते πr²। तो बच्चों थीटा का मान रखेंगे 60, कहाँ है? इधर, इधर नीचे लिखेंगे 360। बच्चों पाई का मान किताब में दिया होगा और नहीं है तो कांस्टेंट है यानी स्थिर, इसका मान रखेंगे 22/7, ऐसे लिखेंगे बेटा। और भैया बहनी आर का मान ये शायद हमें दिया है और ये दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 6 cm, 6 cm तो लिखेंगे 6 और ये 6। बच्चों काटने वाला काम शुरू करेंगे तो पहले 0 0 काट देना है ना। अगर आपको 60 का पहाड़ा है तो भी ऐसे काटने से 6 6 जा 36,
एक 6 6 कट जाएगा, क्या बचेगा? इधर लिखेंगे ए, एरिया ऑफ ए सेक्टर 22 गुणते 6 बटे 7, 6 दूना 12, 12 13, 132। अब बच्चों पीछे लगाया क्या जाए, देखेंगे आर के ऊपर वर्ग है, तो वर्ग का मतलब है सेंटीमीटर को डबल लिखना है। जैसे एक आर का 1 सेंटीमीटर, दूसरे आर का दूसरा सेंटीमीटर, ऐसे हमें लिखना है। ये आपका उत्तर है। अगर आप चाहो तो दशमलव में, ऐसे या तो छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। बच्चों एक वृत्त का चतुर्थांश इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट, क्या होता है आइए समझें। तो सबसे पहले हम लोग जो है ऐसे एक वृत्त बना लेंगे, सर्कल है ना, इसका सेंटर होगा चतुर्थ यानी 4, 4 भागों में से बांट लो, ये ऐसे। तो पहला भाग 1, फिर एक आधा, फिर एक 3 और एक 4। बच्चों क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कहीं कोण दिया नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर हमें क्षेत्रफल, तो ए बराबर ये जो चतुर्थांश है, चतुर्थ है ये वाला बेटा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला द्वितीय तृतीय चतुर्थीय, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे होता है। तो हम लोग लिखेंगे 1/4 और क्षेत्रफल का सूत्र डालेंगे पाई आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों एक दिक्कत हो रही है कि इसके अंदर आर कहीं नहीं दिया है, तो इसका अर्थ है कि आर कहीं छिपाया गया है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये परिधि है, तो बच्चों परिधि ये सब गोल गोल, पूरा ये जो गोल है सर्कल का जो बाउंड्री है, जो उसकी मेड़ है, उसी को कहते हैं परिधि। चूंकि ये वाला भाग परिधि है, तो हम लोग को मालूम है कि परिधि का मान है 22 है। परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं, और कहीं कहीं अगर परिधि है तो वृत्त में है, परिमाप है तो चतुर्भुज में। तो परिधि का सूत्र है 2 पाई आर बराबर 22। बच्चों आइए इसका मान डालें, तो पाई का मान डालें 22/7 इंटू आर बराबर 22। बच्चों अगर 7 नीचे है तो 7 को हम उधर कर देंगे, तो 2 22 आर बराबर 22, और बच्चों अगर 7 नीचे है उधर जाएगा तो ऊपर। तो बच्चों हमें गुणान नहीं करना है, बहुत छोटे छोटे अंक होते तो गुणान कर दो, हम अपना समय बचाएं। तो अगर इस आर को चाहिए तो 22/7 पे हाथ रखिए, 22 गुणते 7, ये 2 गुणते 22, ये ऊपर है, तो उसको जब उस तरफ जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा 22/2। हाँ अब देखो काटने में आसानी होगी, गुणान कर लेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई ये नहीं है, ये हार्ड फास्ट नियम है कि ठीक है ऐसे है। अगर आप दशमलव में लिखना चाहें तो भी ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सूत्र में बैठाएंगे। तो ए कहाँ से बेटा, ये वाला 1/4, पाई का मान है 22/7, और अभी आपने त्रिज्या का मान लिखा है उसे 2 बार लिखेंगे, इंटू 7/2 इंटू 7/2। और शुरू से कहीं बीच उच में नहीं काटना है, उल्टे सीधे काटने में समय 3 घंटा रहता है, गलत ना हो जाए। तो ये देखो ये दोनों बराबर हैं, कटेंगे बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का 22 से तो नहीं है, लेकिन 2 का इससे है। अब हमको लग रहा है कि अधिक नहीं कटेगा, तो आइए इसको गुणान कर लें। तो ऊपर है 11 का 7 से गुणान करो 77, और 4 का 2 से करो 8। चूंकि क्षेत्रफल में ये आर स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर को 2 बार लिखना है, यानी सेंटीमीटर 2 बार क्या लिखेंगे, ऐसे। ये आपका उत्तर है। तो बच्चों आइए देखें अगला वाला कैसे है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये लोग कहते हैं घड़ी है, तो घड़ी हमेशा हमारा जो है ऐसे वृत्ताकार होगा, ऐसे इसको सर्कल, बीच में हम लोग कहीं जो है केंद्र बना लेंगे। और बच्चों मिनट की सुई, तो 3 सुइयां होती है, मिनट की, घंटे की और सेकंड की। तो सेकंड की जरूरत नहीं है, तो लोग कहते हैं 5 मिनट, तो क्यों ना हम लोग घड़ी बना लें, 12 6 3 9। अब आइए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ज़्यादा नीचे आ गया है, 7 8 10 11। तो बीच में बच्चों ये आपका जो रहता है 360, और ये जो है यहाँ तक टोटल है 12। ठीक है, अब आइए देखें कैसे करना है 5 मिनट में। तो 5 मिनट का मतलब है ऐसे बना लें, ये छोटा बना लें और मिनट को थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये बीच में जो है आपका थीटा है। 5 मिनट में क्षेत्रफल ज्ञात करें। हाँ सुई की लंबाई है 14 cm, है ना। तो हमको लगता है कि दोनों सुई थोड़ा सा 19-20 का अंतर रहता है, लेकिन पूछा है त्रिज्या तो हम लोग इसी को ही मानेंगे। तो बच्चों
मिनट क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हम लोग थीटा द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो ए से भी काम चलेगा, ए भी लिख देंगे। तो क्या होता है, बीच का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो आइए देखें, चित्र बनाना है और चित्र से सारी जानकारी हो रही है बेटा। ये आर का मान, हाँ ठीक है, पाई का मान, ये थीटा नहीं दिया है, तो थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे? तो लोग बोलते हैं थीटा बहुत ही आसान है। क्या करना है, पहले लिखना है थीटा बराबर 360 और हमें देखना है कि ये टोटल कितना अंदर जो है ये प्रवेश कर रहा है। तो ये लोग जो है 12 है, जैसे 1 2 3 4 5 5 मिनट का अंतर है, 60 यानी 12 पे रुक रहा है, तो हमें क्या करना है, 12 लिखना है। यानी हम लोग गिनती में गिनेंगे तो टोटल ये 12 है। जैसे 5 मिनट दिया है तो ऐसे 5 5 5 5 घूमेगा, ठीक है। तो 12 लिखना है और इसको भाग देना है, तो 12 तिहाई 36 ये 3 से। ये ऐसे भी कर सकते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन ये सबसे शॉर्टकट है। आपको पूरा जो है यहाँ 360 होता है और यहाँ पर टोटल जो गिनती होती है 12, इससे करिए, ये जल्दी हल हो जाएगा। तो बच्चों आइए हम लोग इसका मान रखें, 30 बटे 360, पाई का मान है 22/7, आर का मान आपको दिया है 14 इंटू 14, ठीक है बेटा। ये काट देंगे, 3 1 12, 3 बरहिया, 7 का पहाड़ा में 7 दूनी 14, तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 11। तो आइए संभाल के उतारें, 11 गुणते 14, हमको लग रहा है सब नीचे कट गया है, बटे है 3। आइए गुणान करें, तो 14 और 11 का रफ में करना है, 1 चौका 1 1 कम, 1 चौका 1, तो 4 5, 154 बटे 3, और चूंकि आर स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मैं चित्र ही बना देता हूं। तो लोग कहते हैं कि आपका एक वृत्त है, बीच में कहीं केंद्र है और नीचे कहीं जीवा है। जीवा का बच्चों इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड, ये कहीं साइड में रहता है। ऐसे सबसे बड़ा जीवा व्यास होता है, यानी बीच में से भी जा सकता है, कहीं साइड में रहता है। तो दोनों त्रिज्या को मिलाएंगे ऐसे, और लोग बोलते हैं कि इस जीवा की वजह से ऊपर बनता है 90 अंश। तो बच्चों इसकी जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। अब ये लोग ने पूछा है कि इसका जो है अंदर ये जो है ये कोण, यानी वृत्त का त्रिज्या खंड, ये पूछा गया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पूरा इसका निकालना है, पूरा पूरा। तो कैसे लिखेंगे बेटा, पूरा निकालना है। तो पूरा निकालना है तो सबसे पहले हम लोग जो इसको 2 भागों में बांट देंगे। एक में आपको आ जाएगा, जैसे लिखेंगे ए, हाँ। तो बच्चे लोग ये जो भाग है, जो छायांकित भाग है, इसी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग को कहते हैं शेडेड या ग्रहण लगना। तो ये छोटा सा टुकड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो पहले पूरा त्रिज्याखंड का, पूरा त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और बच्चों इसमें से ये जो त्रिभुज है इसको माइनस कर देंगे, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। बच्चों आओ मैं एक बार और बता दूं कैसे हो रहा है। ये जो है आपका जो है एक ऐसा वृत्त है, वृत्त के अंदर जो जगह है इसी को कहते हैं त्रिज्याखंड। तो मैंने लिखा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सही बच्चों, मैंने इसे माइनस क्यों किया है, ये लोग बोलते हैं कि बीच में से एक रेखा खींचो ऐसे, जिसको कहते हैं जीवा, इसका नाम है जीवा। ये क्या करता है, त्रिज्याखंड को बीच साइड में से काट देता है। अब लोग बोलते हैं कि ये जो बचा है जगह, इसी को हमें निकालना है ना। तो इसको कहते हैं छायांकित भाग या शेडेड पोर्शन या ग्रहण लगा हुआ। तो बच्चों अगर ये कम है तो हमें बीच में माइनस डालना है, हमेशा हमेशा माइनस, अगर बड़ा है तो प्लस है। ये कहाँ, ये पूरा सही है। और ये जो छोटा त्रिभुज बन रहा है उसका, तो आइए देखें, ए यानी छायांकित भाग है, शेडेड पोर्शन। तो
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये लिख दो बेटा, त्रिज्या खंड है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस। आइए बच्चों यहाँ पे बनता है 90, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अगर समकोण त्रिभुज बना है तो हम लोग सूत्र लिखेंगे 1/2 लंब गुणते आधार। कैसे, आइए देखें बच्चों। ये जो 90 के सामने है ये हमेशा सबसे बड़ा होता है। 90 के सामने जो है इसे कहते हैं कर्ण। कर्ण कहते हैं बेटा, थोड़ा अच्छे से लिख दें, इसे कहते हैं कर्ण। ये हमेशा बड़ा होता है। और जो दोनों साइड में होते हैं वो अपने हिसाब से, इधर आधार है, उधर लंब, इधर बेस है, उधर जो है आपका जो हाइट है। आइए मान रखें तो ए इक्वल टू थीटा का मान है, दिया है 90/360, पाई का मान दिया है 22/7, आर का मान है 10/10। ठीक है बेटा, फिर लिखना है 1/2। फिर लंब बच्चों दोनों एक ही जैसा है तो ठीक है, हमें ऐसा उतार लेते हैं 10 गुणते 10। अगर 90 है तो समकोण त्रिभुज, और अगर 60 है तब हमें इस्तेमाल करना है समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का। चलें, जो कुछ कट रहा है काटें, तो 0 0 9 9 चौका 36, और बच्चों और कटेगा 2 दूना 4 2 11। अब देखें क्या बच रहा है, तो ए बराबर ऊपर बचा है 11 गुणते 10 गुणते 10 बटे 7 दूना 14, माइनस बच्चों ऊपर काटे नहीं। आइए देखें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा, या ऐसे भी लिख सकते हो 10 गुणते 10। थोड़ा सा कॉमन उमन ले लें तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। आइए देखें कैसे कॉमन उमन लिया जाता है और कैसे इसको मैं ये सब हटा रहा हूं। चलें, तो हम लोग लिखेंगे ए, कॉमन ले लेंगे 10 गुणते 10। ये 10 दो ठे है, 2 ठे बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा 11/14 इधर बचेगा, और -1/2 उधर बचेगा। तो हमें मालूम है कि बच्चों 10 और 10 का गुणान करेंगे तो 100, अंदर तिरछे कर दें, 2 का 11 से 22 -14 का 1 से 14, और 14 दूना 28। ये हुआ बेटा। आगे और बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे ये हल हो रहा है। तो बच्चों ये जो है a बराबर 100, 14 में से 22 में से 14, 12 4 8, और ये बचेगा 8 इंटू 28। तो आइए बच्चों देखें कैसे है ये कटेगा। अगर कट रहा है तो काटिए, 2 चौका 8, 2 1 कम 2 चौका और कट रहा है 2 दूना 4 2 सत्ते 14, गलत हुआ है, 2 चौका 8, 2 1 कम 2 2 4, ठीक है 2 दूना 4, हाँ ठीक है बेटा। तो a बराबर 100 का 2 से 200/7 सेंटीमीटर वर्ग, ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। तो इसमें दो चीज आ जाती है, एक पूरा सेक्टर, पूरा पूरा पूरा, तो वो हो जाता है पाई थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होगा, और माइनस इसलिए किया जाता है कि छोटा भाग है, अंदर 90 है तो 1/2 लंब गुणते आधार, ऐसे हम लोग कर सकते हैं।